घुसपैठियों के लिए काल बने सीएम शुभेंदु। सीएम शुभेंदु लाएंगे नया कानून, देश से भेजेंगे बाहर। बीएसएफ को 142 एकड़ जमीन सौंप दी। तो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अवैध बनाने और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए शुभेंदु सरकार बड़े और कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार, आपको बता दें कि इसे लेकर बैठकें कर रही हैं, लगातार बयानबाजी कर रही हैं और साथ ही साथ कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने अपने देश की सुरक्षा को सबसे जरूरी, सबसे अहम बताते हुए कहा है कि नया कानून बनाकर घुसपैठियों की पहचान करेंगे, उन्हें डिटेन करेंगे और फिर देश से बाहर भेजेंगे। घुसपैठियों से बंगाल को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इसी के तहत उन्होंने बड़ा काम किया है। जो पिछली ममता सरकार जो लगातार जो है नहीं दे रही थी बीएसएफ को जमीन, बहाने बना रही थी, बयानबाजी कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब ऐलान किया कि सीमा सुरक्षा बल की चौकियों और कटीली तारों की फेंसिंग के निर्माण के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बीएसएफ को अब तक कुल 142.79 एकड़ अतिरिक्त जमीन सौंप दी गई है ताकि राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है। उनके द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 38.805 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और इसके बाद जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़ और कूच बिहार में 22.95 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई है। अन्य जिलों का आंकड़ा भी कुछ इस तरीके से है। बता दें आपको कि दार्जिलिंग में 8.815 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20.1701 एकड़, मालदा में 10.90 एकड़, नदिया में 0.55 यानी 55 एकड़ और उत्तर 24 परगना में 2.6 एकड़। इस जमीन ट्रांसफर के बाद सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसी देवा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। यहाँ सरकार ने बीएसएफ को 27 किलोमीटर लंबी जमीन सौंपी है और इस 27 किलोमीटर लंबी जमीन को लेकर उन्होंने जो है पहले ही बता दिया है, पहले ही अगर आप कहेंगे कि उन्होंने जानकारी साझा कर दी है, उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था। क्या कहा था शुभेंदु ने, सुनिए। Good evening everybody. First of all, I would like to convey my best wishes on behalf of West Bengal State Government to BSF DG and his team. Because today is very meaningful day and occasion. After long time, BSF as well as the government of India approach state government to hand over the adequate land to complete the fencing in Indo-Bangladesh border. But earlier state government did not respond. They denied. Due to their non-cooperation, our safety and security of our great nation as well as our beloved state are facing very dangerous situation. Finally, change happened and a true patriotic government started their journey. Within 2 weeks, our bureaucrats, especially the land department under the guidance of Honorable Home Secretary and Chief Secretary, they are now ready to hand over a portion of land. Now we are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and
বিএসএফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড। আমরা আজকে মিলিত হয়েছি আমাদের যে দীর্ঘদিনের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ বর্ডার, যা আমাদের দেশের জন্য এবং রাজ্যের জন্য। जैसे कि आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का बयान ही नहीं, जब वो फैंसी का काम जब बॉर्डर पर हो रहा है तो कुछ बिहार में भी जो जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश का जो आप कह सकते हैं बॉर्डर एरिया है वहां पर फेंसिंग कर रहे हैं, तो इसे लेकर आम जनता का बयान भी सामने आया है। वो इसे एक बहुत ही बढ़िया स्टेप बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब यहाँ पर ये नहीं लगी थी, जब फेंसिंग का काम नहीं होता था, तो किस तरीके की दिक्कतें को उन्हें सामना करना पड़ा है, किस तरीके की परेशानी उन्हें होती थी, इसके बारे में भी वो जानकारी साझा कर रहे हैं। सुनिए, तो 3 लोगों का बयान है जहां पर वो अपनी परेशानियां बता रही हैं कि फेंसिंग जब नहीं थी तब की परेशानी और फेंसिंग हो रही है तो उसका क्या कुछ आप कह सकते हैं कि इसे किस तरीके से इस फैसले को देख रही हैं। सुनिए। पहले तो बहुत डर में था, जल्दी तारबंदी लग जाए तो अच्छा है, जमीन भी हम लोग दे रहे हैं। क्या क्या तकलीफ सहना पड़ा आपको? बहुत तकलीफ है, चूड़ी से हमारी होता था, आदमी को भी उठा के ले जाता था, दिन में भी लेके जाने सकता था उन लोग। तो आज तो सरकार ये काटातार लगा रही है, तो आप क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को अच्छा ही कहेंगे, दोनों सरकार को मिला के देगा जल्दी जल्दी तो अच्छा ही है। अभी तक डर भी है, उन लोग अभी तक बोल रहा है जब रात में आएगा तो फिर गोरू बछुर उठा के लेके जाएगा। मेरा अंकल का भी लेके गया, दिन में लेके गया, रात में सुबह दे दिया, फिर बाद में बोला ज़्यादा बकबक पड़ेगा तो फिर और लेके जाए, उठा के लेके जाएगा। यानी बीजेपी लोग ऐसे बोल रहे थे, बांग्लादेशी वाला जो। हाँ बांग्लादेशी वाला। अच्छा, तो आज तो काटातार लगने के काम चल रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले क्या क्या परिस्थिति था इधर? पहले तो बांग्लादेश से इधर में आता था जाता था, और अभी तक मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आया है, दोनों सरकार मिल बात के 0 पैन में तार काटा होने के लिए हम लोग को सुरक्षित होने वाला रहेंगे। तो आप लोग क्या मांग करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी ये काम संपन्न करे? जल्दी 1 महीना का 2 महीने का बाद ये कंप्लीट करना चाहिए। तो खुला रहता है तो पूरा बांग्लादेशी रात को घुसता है, हम लोग रात को नींद नहीं सकते, सो नहीं सकते। बांग्लादेशी आता है, हर टाइम आता है, इंडिया में घुसता है, गोरू लेके जाता है, और आपको फसल भी सुना है कि गाँव वालों काट के लेके जाते हैं उन लोग। आप तो ये काटातार लगने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? हम तो वो बीजेपी सरकार का धन्यवाद देंगे। और टीएमसी वाला कह रहा था उस टाइम तक काटातार हुआ नहीं, अब यार नया सरकार आया है, हम लोग केंद्र सरकार भी धन्यवाद देता है, राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता है। ये काटातार है जो जल्दी लगना चाहिए 1 महीने के अंदर। तो जैसे कि आपने लोकल्स का बयान तो सुन लिया है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली शुभेंदु सरकार ने अब अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो की सख्त नीति अपनाई है। इस नीति को लागू करने के बाद उत्तर 24 परगना जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉसिंग हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हावड़ा के मैकेनिक का काम करने वाले भी बांग्लादेशी जो है वो ये बता रही है कि काम न मिलने सख्त पाबंदियों के चलते वापस जो है लौटना उन्हें पड़ रहा है। पहचान दस्तावेजों के सवाल भी जो है उठ रहे हैं, इसे लेकर देखा भी जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि पकड़े गए विदेशियों और सजा पूरी कर चुके ऐसे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया जाए, जिन्हें उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए। गृह और पर्वतीय मामलों में विभाग द्वारा 23 मई को जारी किए गए आधिकारिक निर्देश के मुताबिक जिलों को अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के फ्रेमवर्क के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। राज्य की शुभेंदु सरकार ने केंद्र के सहयोग से डिपोर्ट करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अवैध घुसपैठ की पहचान होने के बाद उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। ऐसे में लंबी अदालती प्रक्रिया को से बचा होगा। भारत बांग्लादेश समझौते के तहत सीधे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के साथ समन्वय स्थापित कर इन नागरिकों की नागरिकता सत्यापित करेगी और इन्हें सीधा डिपोर्ट करेगी। इस बीच आपको बता दें कि श्रमिक भट्टाचार्य का भी बयान आया है। आपको बता दें कि श्रमिक भट्टाचार्य ने भी इस मामले पर घुसपैठ के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बंगाल भाजपा अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पता लगाओ, हिरासत में लो और देश से निकाल दो। अवैध घुसपैठियों को एक दिन भी मुफ्त बिरयानी जो है नहीं मिलेगी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। तमाम आपने बयान सुने हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।